नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार भारत से विभिन्न राज्यों से ऐसे खबर देखने को हमें मिल रहा है जहां पर किसी न किसी दवा को सेवन करने के बाद कुछ लोग बीमार हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई। खास करके आपने देखा होगा कफ सिरप वाले मामले में कुछ बच्चे जो हैं वह बीमार हुए, फिर उनकी मृत्यु हो गई। कई अन्य जो बड़े लोग हैं उनके साथ भी यही देखने को मिला। कुल मिलाकर के समझिए, हम और आप दवा का सेवन कब करते हैं? जब हम बीमार होते हैं, उससे इलाज के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए। लेकिन क्या हो जब दवा ही जहर बन जाए? और ये कब होता है? जब निश्चित तौर पर उस दवाई में एक तरह से कह सकते हैं कुछ नकली दवाओं को मिला दिया जाता है और इस वजह से ये धंधा जो है पूरी तरह से मौत का धंधा होता है। और इसमें अब देखिए, भारत सरकार जो है चौकन्ना हुई है, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा जांच किया जा रहा है और अभी ये पाया गया है कि फिर से 112 दवाएं जो हैं वह फर्जी साबित हुआ है, फेक साबित हुआ है। अब ये समझना होगा कि क्या 112 ये दवाएं जो हैं, इनमें से कुछ दवाएं हम और आप भी क्या प्रत्येक दिन ले रहे हैं? यदि ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें चौकन्ना होने की आवश्यकता है। यदि हम अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को इस दवा का सेवन करा रहे हैं, तब भी हमें सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह से खबर प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी राज्य से आ रहा है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, वह निश्चित तौर पर चिंता में डालने वाला विषय है। तो आइए विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस अब आपके समक्ष इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है और ये लाइव ऑनलाइन आपको मिलने वाला है। जीएस फाउंडेशन बैच की बात किया जाए तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस, ये दो बैच की शुरुआत अभी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिए, 30 अक्टूबर 2025 तारीख भी तय कर दिया गया है बैच स्टार्ट करने की। यहां पर देखेंगे तो पहले 100 जो स्टूडेंट नामांकन लेंगे उनके लिए फी केवल और केवल 25,000 ही रखा गया है। संपर्क सूत्र दिया गया है, इस पर कांटेक्ट करके आप इसको अधिक जानकारी लीजिए, इस विषय में ठीक से समझिए। उसके बाद अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा करके अपनी तैयारी को शुरुआत दीजिए। अब देखिए, यहां पर 112 ड्रग सैंपल फेल होने की बात की गई है जो क्वालिटी टेस्ट किया गया उसमें। अब क्या क्या बातें हैं इससे जुड़ी हुई, जरा विस्तार से इन सब चीजों को समझते हैं। मरीजों की सेहत को दुरुस्त करने वाली दवाइयों की क्वालिटी को लेकर के सरकार ने चौंकाने वाली जानकारी दिया है। तो एक बात तो यहां पर समझ लीजिए कि यह जानकारी किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि सरकार के द्वारा ही दिया गया है। दरअसल सितंबर 2025 के दौरान कहा गया है कि बाजार में दवा जो उपलब्ध रही है उसकी जांच की गई और उन मौजूद दवाओं में कहा गया है कि 112 दवाओं के सैंपल क्वालिटी चेक में क्या हो गए? फेल हो गए। इसका मतलब क्या है कि मरीजों को ठीक करने वाली ये 112 दवाएं उन्हें ठीक नहीं कर रही है बल्कि उन्हें और अधिक बीमार कर रही है और मृत्यु के करीब ले जा रही है। इन 112 में 52 सैंपल की जांच सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज ने की है, जबकि 60 सैंपल जो हैं स्टेट लैब्स ने नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि NSQ यानी कि मानक गुणवत्ता से कम पाया। वहीं छत्तीसगढ़ में दवा का एक सैंपल नकली पाया गया है। यह जानकारी हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने गुरुवार को दिया है। हम इसको समझेंगे, ये NSQ क्या होता है इसको समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी दवाएं जो है ना वह इसके क्वालिटी में आता है, यानी कि नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है कोई मेडिसिन और फिर भी उसको कैसे कंज्यूम किया जा रहा है, मार्केट में वो कैसे है, इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं। देखिए, NSQ दवाएं क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना है। हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि हर महीने दवाओं की क्वालिटी चेक की जाती है। निश्चित तौर पर जो मेडिसिन उपलब्ध है बाजार में उसकी क्वालिटी टेस्टिंग तो होनी ही चाहिए और क्वालिटी टेस्टिंग को जब वो पास कर जाए तभी उसको मरीज तक पहुंचने दिया जाना चाहिए, बाजार तक दिया जाना चाहिए। अब इन सब चीजों के लिए सेंट्रल और स्टेट की लैब्स होती है, उस लैब्स में सैंपल टेस्ट किए जाते हैं इन दवाओं के। सितंबर में भी इसी तरह से कुछ जांच किया गया। 112 दवाओं के सैंपल लिए गए और उस सैंपल को देखा गया कि जो मानक गुणवत्ता रहा उस मानक गुणवत्ता पर ये 112 दवाएं खड़े नहीं उतरे। NSQ, अब NSQ का यहां पर मतलब है कि ये दवाएं जो हैं एक या उससे ज्यादा क्वालिटी पैरामीटर्स में फेल हो गए। ध्यान रखिएगा, एक में या एक से ज्यादा में। अब इससे क्या होगा कि दवा जो बना है उसके गुणवत्ता पर निश्चित तौर पर असर होगा। दूसरी बात, अगर जैसे कि आप मेडिसिन लेते हैं तो आपने देखा होगा मेडिसिन पर कई तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिखा होता है ना कि कौन से एलिमेंट कितने मात्रा में उसमें है।
तो अगर सही मात्रा में एलिमेंट्स नहीं होता है, तत्व नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर क्वालिटी में कमी तो देखने को मिलेगा ही। इसी बात को लेकर के अधिकारियों ने यह साफ किया कि यह खराबी सिर्फ उन सैंपल्स के बैच में थी जिनकी जांच की गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि उस कंपनी की दूसरी दवाइयां या उनके अन्य बैच भी खराब है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यह जांच सिर्फ एक खास बैच की थी, मार्केट में उपलब्ध दूसरी दवाओं पर इसका असर नहीं है। यानी कि एक जो खास बैच की जांच किया गया उसमें यह पाया गया है, जिसको निश्चित तौर पर मार्केट में आने से रोक दिया गया है। एक दवा जो नकली निकलने की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग बातें हैं ना। एक है कि जो मार्केट में है वो सही पैरामीटर पे खरा नहीं उतरा, यानी कि कोई कंपोनेंट्स उसमें जो है ज्यादा या कम हो सकता है, एलिमेंट को लेकर के बात किया जाए। लेकिन फर्जी दवा कहने का मतलब हुआ कि उसको बनाया गया ही इस उद्देश्य से है कि फर्जी बना करके सही दवाओं के साथ मिक्स कीजिए और मार्केट में उतार दीजिए ताकि पैसा कमाया जा सके। तो इन 112 सैंपल्स के अलावा ये केस आया है, और ये केस चौंकाने वाला क्या है कि छत्तीसगढ़ से आया है। छत्तीसगढ़ में दवा का एक सैंपल ही पूरी तरह से नकली पाया गया, और इस दवा को ऐसी कंपनी ने बनाया था जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था। अब सोच सकते हैं, यानी कि हम और आप रोजमर्रा के जीवन में जिस दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें से कुछ दवाएं ऐसी है जो फर्जी कंपनियों के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको भारत सरकार ने मान्यता भी नहीं दिया है मेडिसिन बनाने के लिए, और वो फर्जी कंपनियां वो दवा हमें दे रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप दवा खाएं, डॉक्टर से सलाह जरूर लें, और डॉक्टर जिस दवा को लेने के लिए आपको सलाह देते हैं वही जा करके आप केमिस्ट शॉप पे ले। और वहां पर अगर मान लीजिए जो केमिस्ट होते हैं उस शॉप पे, वो अगर आपको बताते हैं कि ये अमुक दवा भी ट्राई कर लीजिए मेडिसिन, ये सही है, लगभग ऐसा ही है, इसका कॉपी ही है, काम एक ही जैसा करता है, तो सावधान हो जाइए। अगर आप नहीं जानते उस दवा के विषय में तो निश्चित तौर पर नहीं लीजिए, क्योंकि हो सकता है दूसरी कंपनी वगैरह का ब्रांड नेम वगैरह गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और फिर फर्जी कंपनियां जो है इस तरह से अपना प्रोडक्ट ले आती है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसकी जांच भी अब शुरू कर दी गई है। अब ये किस तरह से प्रोसेस होता है समझिए, हर महीने जांच की जाती है। निश्चित तौर पर दवाइयों की जो क्वालिटी है उसका चेक जो है वो रेगुलर प्रोसेस है, यानी कि एक लंबी प्रक्रिया तो है ही, हर महीने करने की आवश्यकता है ही। और इन सब चीज़ों के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO हर महीने दवाओं के सैंपल की जांच करने का काम करता है। इसके बाद जो दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो जाती है या नकली पाई जाती है, उसकी लिस्ट जो है वह CDSCO की वेबसाइट पर डाल दी जाती है, ताकि लोग जो है आप उसे देख सकते हैं कि यह दवा हमें नहीं लेना है। सितंबर 2025 के इस लिस्ट में कुल अभी तक बताया गया है कि 112 NSQ सैंपल्स और एक नकली दवा शामिल है, जो कि आप वेबसाइट पर जाकर के देख भी सकते हैं कि ऐसी दवाएं कौन कौन है और कहीं आप उसका सेवन तो नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी दवाओं से कैसे बचे? पर्चे की जांच करें, यानी कि दवा खरीदने से पहले कहा गया है कि उसका बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर चेक कर लें, है ना, कि कब एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है, बैच नंबर क्या है। और CDSCO की वेबसाइट पर जाएं, वहां पर जाकर के आप NSQ दवाओं की लिस्ट देख सकते हैं, और उसमें इस बार के सितंबर 2025 में 112 प्लस छत्तीसगढ़ का एक नकली दवा, ये वहां पर वेबसाइट पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ऐसे केमिस्ट के शॉप पर जाए जिनके पास लाइसेंस हो। हमेशा आप किसी विश्वसनीय और लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदें, और जो मैंने पहले भी कहा कि डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको दवा की क्वालिटी पर जरा भी शक हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और निश्चित तौर पर यह तब और जरूरी हो जाता है जब आप अपने घर के किसी बच्चे या बूढ़े व्यक्ति को दवा देते हैं, क्योंकि उनको उनकी बॉडी जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है, उसको झेलने के लिए बहुत कारगर नहीं है। तो तुरंत डॉक्टर से ऐसी स्थिति में आपको सलाह लेनी चाहिए। बाकी जो है आप CDSCO के वेबसाइट पर जाकर के 112 दवा जो लिस्ट में फेल हो गया है सैंपल चेकिंग में सितंबर के महीना में, और प्लस एक दवा जो छत्तीसगढ़ का नकली पाया गया, उस लिस्ट को जरूर देखिए, और उसमें देखिए कि कहीं आप भी इस दवा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, आपके घर में तो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, इस लेक्चर को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि एक हम सबों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मसला है, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना भी हमारा एक कह सकते हैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक कर्तव्य है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।